हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बेहतर होंगे और सकुशल अपने अध्ययन के साथ जुड़े होंगे। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम लोग जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो है जीजीटीयू यूनिवर्सिटी का सिलेबस। जी हाँ, 2021 के लिए जो सिलेबस था पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड ईयर के लिए, अभी तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो हम यही मानकर चलेंगे कि सत्र 2021-22 में भी हमें उसी सिलेबस का, उसी पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को हमने फोकस्ड किया है कि हम पाठ्यक्रम का एक जायज़ा लेंगे। पाठ्यक्रम के अंतर्गत कितनी यूनिट्स होंगी और किस यूनिट में किस चीज़ का अध्ययन हमें करना है, इसी बात को लेकर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम किस तरह का है, उसकी रूपरेखा क्या है। तो ये आपकी स्क्रीन पर अब पाठ्यक्रम आप देख पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर की, जो है भारत की राज्य व्यवस्था। तो इसमें फर्स्ट यूनिट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुल मिलाकर 5 यूनिट्स हैं और प्रत्येक यूनिट में जिन जिन टॉपिकों के बारे में बात की गई है, जिन जिन चीज़ों का अध्ययन करना है, आइए चलिए उनको एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट की अगर बात की जाए तो सबसे पहला हमें देखने को मिलता है संवैधानिक विकास और उपनिवेश राज्य, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1909 और 1919 के विशेष संदर्भ में। तो भारत में आप सभी को विदित है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो संवैधानिक शासन प्रारंभ होता है, जिसकी परिणति अंततः 1947 में भारत के आज़ादी के साथ होती है। तो उस दौरान भारत का जो संवैधानिक विकास है, किस तरह से राज्य व्यवस्था विकसित हुई, क्या क्या नए नए एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत में लागू किए गए, उन चीज़ों का एक ऐतिहासिक रूप से विश्लेषण और अध्ययन हमें इस यूनिट में खास तौर से करना है। और विश्वविद्यालय ने ये उम्मीद की है कि हम ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1909 और 1919 के विशेष संदर्भ में, खासकर इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी द्वैत शासन, और 1935 का जो अधिनियम था जिसकी की मुख्य विशेषताएं थी प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय ढांचा, इन विशेष संदर्भों में हमें भारत के संवैधानिक विकास का अध्ययन करना है। तो ये हमारे यूनिट फर्स्ट का टॉपिक होगा। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देखी। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि यूनिट सेकंड के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है, उसका भी एक जायजा हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो यूनिट सेकंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर संविधान सभा की संरचना, संविधान की प्रस्तावना और उसकी मुख्य विशेषताएं, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि भारत के संविधान का एक आधार प्रस्तुत करता है, उन चीज़ों का अध्ययन हमें यूनिट सेकंड के अंतर्गत करना है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब जो हम चीज़ देखेंगे वो देखेंगे कि यूनिट थर्ड में किन किन विषयों का, किन किन टॉपिक्स को हमें देखना है। तो यूनिट थर्ड में हमें व्यवस्थापिका यानी कि संसद, राज्य विधानमंडल, कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन सभी का संस्थात्मक अध्ययन करना है। जी हाँ, इसमें हमें ये देखना है कि संसद का गठन किस तरह से किया जाता है, साथ ही साथ उसकी शक्तियों का अध्ययन, और साथ में प्रधानमंत्री और सरकार के साथ में संसद किस तरह से कानून निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी करती है, इन सब चीज़ों को विस्तार पूर्वक हमको यूनिट थर्ड में देखना है। और साथ में कार्यपालिका, जिसका सदस्य राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपालिका, राज्यपाल, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन सभी जो संस्थाएं हैं जो कि भारत के संविधान की आधारभूत जो प्रस्तुति है, जो राज्य व्यवस्था में देखने को मिलती है, उन चीज़ों का अध्ययन हमें यूनिट थर्ड में करना है। बात करेंगे यूनिट फोर्थ की कि यूनिट फोर्थ के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों को देखना है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो यूनिट फोर्थ में खास तौर से केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बात होगी, जिसमें कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किस तरह से होता है, आपातकालीन प्रावधान क्या है 352, 56 और 60, उसके बारे में हमको जानकारी लेनी है। और साथ ही साथ राज्यों के लिए विशेष जो प्रावधान है उसकी बात भी यूनिट फोर्थ में की गई है। 5वीं 6वीं अनुसूची जो कि ट्राइबल एरिया के व्यवस्था से संबंधित है, वहाँ के प्रशासन से संबंधित है, उसकी जानकारी भी हम इस यूनिट फोर्थ में लेंगे। साथ ही त्रिस्तरीय शासन यानी कि पंचायती राज और स्थानीय नगरीय निकाय की बात भी यूनिट चौथे में की जाएगी। और अंतिम जो हमारी यूनिट है कि जो कि यूनिट 5 है, उसमें हमें क्या चीज़ देखनी है, उसमें हमें ये देखना है कि सहयोग की व्यवस्था किस तरह से, संघ लोक सेवा आयोग,
भारतीय निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक और अंतर्राज्यीय परिषद, यानी कि कुछ जो संस्थाएं हैं जो कि खासतौर से संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके रोल के बारे में हमें जानकारी यूनिट 5 में लेनी है। वहाँ पर हमें इन सभी संस्थाओं का अध्ययन करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को एक पाठ्यक्रम का प्रारंभिक जानकारी मिल गई होगी कि सेकेंड ईयर में और सेकेंड पेपर में हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है। भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, उन सब का हमने यहाँ पर जायजा लेने की कोशिश की और अगले वीडियो व्याख्यान में हम लोग इनका एक एक करके अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इससे पहले पिछले वर्ष भी क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएँ चली थी तो बहुत सारे विषयों और टॉपिक्स के ऊपर हमने ऑलरेडी चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप एक प्रारंभिक जानकारी वहां जाकर उनको देख सकते हैं और उसके बाद में जो शेष टॉपिक्स हैं उनको हम अब आने वाले समय में वीडियो व्याख्यानों के माध्यम से कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ में उनके PDF भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी बड़ी गंभीरता के साथ में अपने अध्ययन को सेकेंड ईयर से प्रारंभ करेंगे। खासतौर से जो विद्यार्थी प्रथम वर्ष में बिना परीक्षा दिए सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वो इस तरह के की सोच ना रखें कि हो सकता है उन्हें अगली कक्षा में भी बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया जाए। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से आपको आज ही से अपना अध्ययन प्रारंभ कर देना चाहिए। पाठ्य पुस्तकें आपको खरीद लेनी चाहिए और साथ ही साथ निरंतर YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो व्याख्यानों से जुड़े रहना चाहिए और जो PDF समय समय पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं वीडियो व्याख्यान से रिलेटेड, उनको भी आपको अध्ययन में शामिल करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो व्याख्यान आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं बहुत शीघ्र ही अगले वीडियो व्याख्यान के साथ में। तब तक आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।